नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हीट वेव कंडीशंस काफी रिड्यूस हो चुके हैं, काफी कम हो चुकी हैं पूर्वी भारत पर, जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान करता है। और इन हीट वेव कंडीशंस की उष्ण लहर की जो स्थितियां हैं, इनके कल तक थोड़ा मोड़ा चलने के पश्चात पूर्वी भारत पर और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर 6 मई तक चलने के पश्चात इनकी पूरी तरह समाप्त हो जाने की संभावना है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत पर कल से लेकर के 5 तारीख से लेकर के जो 9 तारीख तक का जो दौर है वो काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का दौर रहेगा। तेज हवाएं, मेघ गर्जन और उसके साथ में तड़ित बिजली के गिरने की घटनाएं इस पूरे क्षेत्र में देखने में आ सकती हैं। और साथ ही साथ भारी वर्षा की भी संभावना तमिलनाडु, रायलसीमा, इसके अलावा केरला और तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ गंगीय पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा पर भी देखी जा रही है 6 से 8 तारीख के मध्य। तो यदि 24 घंटे के दौरान बात करें जो दर्ज किया गया मौसम है, तो विशेषता है जो हमारा मौसम रहा वो हीट वेव का ही रहा, किंतु हीट वेव काफी कम मात्रा में पिछले यदि हम 2-3 दिनों से उसकी तुलना करें तो लगातार कम होते हुए उसके बाद में गंगेय पश्चिम बंगाल पर कुछ एक स्थानों और कुछ एक स्थानों 2-3 स्टेशंस पर उड़ीसा पर केवल हीट वेव कंडीशंस, उष्ण लहरें दर्ज की गई। और इसके अलावा आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और इसके अलावा तेलंगाना और एक दो स्थानों पर तमिलनाडु पर हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई हैं। तो ये हीट वेव कंडीशंस इनको हम यहाँ पर अधिकतम तापमानों का जो यहाँ पर विचलन है इसके दीर्घकालिक औसत से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये रंग जो है, जो ये मैप है अधिकतम तापमानों के विचलन का, इसको हम देख सकते हैं कैसे गहरे लाल से अब हल्के लाल की तरफ बढ़ रहा है। और कल या परसों में हम देखेंगे ये उत्तरोत्तर कम होते हुए 6 तारीख के आसपास ये पूरी तरह से पीला या उसके नीचे चला जाएगा। और साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर भी ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा 6 तारीख तक। तो अब यदि हम बात करें अपने आने वाले जो वार्निंग है उसकी यदि बात करें तो अगले 5 दिनों में जो हीट वेव कंडीशंस है, यदि पूर्वी भारत पर बात करें तो गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ एक स्थानों और उड़ीसा के कुछ एक स्थानों पर आज हीट वेव कंडीशंस रहेंगी। गंगेय पश्चिम बंगाल पर उड़ीसा की अपेक्षा ज्यादा स्थानों पर रह सकती है, किंतु कल इसमें काफी कमी आते हुए काफी कमी आ जाएगी। इसीलिए कल हम देख रहे हैं कि गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर पूरी तरह से येलो कलर है और फिर उसके पश्चात ये हीट वेव कंडीशंस पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और बिहार और झारखंड पर ये पहले ही समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद यदि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर बात करें तो अभी हमें आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा पर और तटीय आंध्र प्रदेश पर हीट वेव अभी 2 दिन चलते रहने की संभावना है। 6 तारीख से यहाँ पर भी कमी आते हुए यहाँ पर भी एक सार्थक कमी देखने में आएगी। और हालांकि अभी यहाँ पर तीव्रता काफी कम हो चुकी है, लेकिन किंतु जो सर्वाधिक यहाँ पर तीव्रता हीट वेव की देखी जा रही है वो रायलसीमा में देखी जा रही है। और ये भी अब उत्तरोत्तर इसमें सुधार देखा जाएगा और 6 तारीख से यहाँ पर पूरी तरह से हीट वेव कंडीशंस के समाप्त होने की संभावना है। और जैसा कि हमें 1-2 स्थानों पर तमिलनाडु पर हीट वेव प्राप्त हुई है, तो इसके अभी कल तक जारी रहने की संभावना यहाँ पर अभी देखी जा रही है 1 या 2 स्थानों पर। और इसके बाद बात करें तो जो हमारा पश्चिमी भारत और साथ में मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत पर, जैसा कि अभी निम्न क्षोभ मंडल में पश्चिमी हवाओं का दौर अगले 4 से 5 दिन रहने की संभावना है, तो इसके प्रभाव में और हम कोई यहाँ पर सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं देख रहे हैं, तो इसके प्रभाव में यहाँ पर तापमान अभी बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। और उसके परिणाम स्वरूप 1-2 स्थान पर सौराष्ट्र और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के 1-2 स्थानों पर तापमान हीट वेव कंडीशंस की श्रेणी में आ सकते हैं। 6 तारीख को सौराष्ट्र पर और 7 और 8 तारीख को सौराष्ट्र और साथ में राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हीट वेव कंडीशन, जैसा कि हम अपनी हर परिचर्चा में उसका जिक्र करते हैं कि हीट वेव कंडीशंस अर्थात उष्ण लहर की स्थितियां वे स्थितियां हैं जिसमें कि जो आंतरिक हिस्से हैं वहां पर तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और उन तापमानों का दीर्घकालिक औसत से अपना जो विचलन है वो 4.5 डिग्री अथवा 4.5 डिग्री से ज्यादा हो जाता है।
तो ये रही हीट वेव कंडीशंस की बात। और इसके बाद यदि हम बात करें तो अभी जैसे आज का जो सिनॉप्टिक सिस्टम यदि हम बात करें तो हमारे पास एक यहाँ पर अल्प दबाव की रेखा है जो कि इस समय उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर मराठवाड़ा तक जा रही है, और इन दोनों जगहों पर एक चक्रीय परिसंचरण भी। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 20 से 30 नॉट अर्थात तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहाँ पर पूर्वी तट के समानांतर चल रही हैं, और इन हवाओं के फलस्वरूप यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर अथवा आर्द्रता का आगमन हो रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि अगले जो 3 से 4 दिन रहेंगे, 5 तारीख से लेकर 9 तारीख का जो समय होगा, इसमें हमें काफी अच्छी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर देखने में आएगी। और ये एक्टिविटी 5 तारीख से प्रारंभ होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और इसमें हमें काफी तेज हवाएं बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर देखने को मिल सकती हैं 5, 6 और 7 तारीख को। और इसमें इसकी जो अधिकतम तीव्रता है उसके 6 तारीख को इसके अधिकतम तीव्रता होने की संभावना है, जहां पर कि 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी हम गंगेय पश्चिम बंगाल पर हम यहां पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इस दौरान हमें भारी वर्षा भी छिटपुट स्थानों पर प्राप्त हो सकती है गंगेय पश्चिम बंगाल पर 6 और 7 तारीख को, और साथ ही साथ उड़ीसा पर 7 तारीख को। और फिर यदि हम दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसका हाल भी यहाँ पर भी जो वर्षा की स्थिति है वो भी लगभग इसी तरह का पूर्वी भारत जैसा होने वाला है। और यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश पर हो सकती है 5 से 8 तारीख के मध्य। और यहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता 6, 7 और 8 तारीख को तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर, और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश पर भी 7 तारीख को भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। अब यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत पर इन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के जो कि काफी स्ट्रांग हवाएं हैं, इनके प्रभाव में हमें भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर प्राप्त होने की उम्मीद 5 से 7 तारीख के दौरान रहेगी। और यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा भी हमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, और साथ ही साथ हमें त्रिपुरा और मिजोरम पर 7 तारीख को, और 8 तारीख को हमें भारी से अति भारी वर्षा असम और मेघालय पर, और साथ ही साथ हमें अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा और मिजोरम पर प्राप्त हो सकती है। और साथ ही यहाँ पर हमें अत्यधिक भारी वर्षा हमें मेघालय पर 6 तारीख को प्राप्त हो सकती है, जिसको कि हम 20 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की श्रेणी में हम रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर हमें अगले 5 दिन 5 तारीख से प्रारंभ होकर के 8 या 9 तारीख तक हमें काफी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत। और इसमें कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा भी हमें देखने को मिल सकती है गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में। और इसके साथ ही साथ जो हीट वेव कंडीशंस जो काफी कम हो चुकी हैं पहले से, वो अब अगले 2 दिन में लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और जहां तक पश्चिमोत्तर भारत और मध्य भारत और गुजरात का हाल है तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी 2 से 3 डिग्री और कहीं कहीं 4 डिग्री भी बढ़ जाएंगे। और इनके कारण यहाँ पर एक तरह की हम कह सकते हैं कि नियर हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर आने की संभावना रहेगी। हालांकि हीट वेव कंडीशंस अभी आने का फिलहाल संभावनाएं बहुत नगण्य है। और तो यहाँ पर जो तापमान होंगे वो थोड़े से यहाँ पर हाई की श्रेणी में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है कि यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों पर भी हमें 7 और 8 तारीख में हमें जिसमें कि उत्तराखंड भी शामिल है और हरियाणा भी शामिल है, यहाँ पर हमें बहुत हल्की से हल्की वर्षा भी प्राप्त हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी प्राप्त हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।